युग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको हर तरह की कहानियाँ मिलेगी। प्रेम कहानी से लेकर मर्डर तक और रहस्य से लेकर हॉरर तक और बच्चों की कहानी से लेकर रोमांस तक। यह कहानियों का युग है। तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। आज की कहानी है भवानी टीचर। हरियालीपुर गांव में रामकृष्ण नाम का सेठ रहता था। वह दुर्गा माँ का बहुत बड़ा भक्त था। उस गांव के सभी लोग उस सेठ से खुश रहा करते थे। सिर्फ दिक्कत थी तो यह दिक्कत थी कि उस गांव में लड़की के लिए कोई स्कूल नहीं था। उसने बहुत फोन किया अधिकारी के पास, पर वहाँ पर कोई बात नहीं बनी। एक दिन की बात है, रामकृष्ण सीधा अधिकारी ऑफिस जाकर लड़कियों के स्कूल के लिए बात करता है। तब उसको पता चलता है, अरे रामकृष्ण सेठ, इस बार आप खुद यहाँ आए हैं। मैंने क्या बात की, मुझे बोल देते या फोन पर बता देते। कैसी बात कर रहे हो महाजन सर, इतने बार तो आपको फोन किया पर आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। आपसे बात नहीं हुई क्या हरियालीपुर गांव में लड़कियों के स्कूल के लिए? पर आप तो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या वजह है इस बात की? इस चीज़ की तो अब माफ़ी चाहते हैं सर, पर क्या कर सकते हैं, ये अब हमारे हाथ में भी नहीं है। आपका एप्लीकेशन हमने आगे तो बढ़ा दिया है पर उसका अप्रूवल अभी तक आया नहीं है, तो अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब जो करना है अब मुझे ही करना है। ठीक है, मैं खुद देख लूँगा। ऐसा कह रामकृष्ण दुखी और नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं और सीधा अपने घर पहुँचते हैं। मैना, रामकृष्ण की पत्नी, अपने पति को दुखी आया देख उनसे पूछती है, क्या हुआ जी, इतने गुस्से में और दुखी क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं मैना, आज अधिकारी से बात हुई। उन्होंने तो जैसे सीधा हाथ ही उठा लिया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरा एप्लीकेशन ऊपर पहुंचाया है पर अभी तक वहां से अप्रूवल ही नहीं आया, तो वो कुछ नहीं कर सकते। अरे अब क्या कर सकते हैं हम? उनसे पूछिए ना, अगर कोई रास्ता है तो वो हमें बताएं। क्या रास्ता बताएंगे? अभी वो कोई रास्ता नहीं है उनके पास। अभी जो करना है हमें ही करना होगा। सिर्फ बोल बोल के उन्होंने इतना बताया कि गांव की अगर 4 से 5 लड़कियां भी तैयार रही स्कूल जाने के लिए तो शायद हो सकता है कि एप्लीकेशन का अप्रूवल जल्दी आ सके। ये कहकर कि गांव में 4-5 लड़कियां हैं जो स्कूल जाना चाहती है। उनका यही कहना है कि गांव की कोई भी लड़की नहीं है जो स्कूल जाना चाहती है, तो गांव में स्कूल बनाने का क्या फ़ायदा, फालतू खर्चा वो क्यों करें। पर हमारे गांव में तो ऐसे गिनकर सिर्फ 3 ही लड़कियां हैं जो स्कूल जाना चाहती हैं। एक लड़की और कहां से रहेंगी? वही नहीं समझ रहा क्या करे क्या नहीं करे। गांव के किस घर को मनाए कि वो अपनी लड़की को स्कूल जाने के लिए तैयार करे? उन्हें नहीं समझता पढ़ाई का महत्व क्या है। सुनो जी, एक काम क्यों नहीं करते, शहर से हम अपनी बेटी गीता को ही बुला लेते हैं, हो जाएगी 3 से 4। कैसी बातें कर रही हो मैना? हमारी बेटी का बोर्ड का एग्जाम है, 10वीं की परीक्षा है उसकी। उसको शहर से गांव बुलाने की उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। देखो, ये मैं भी जानती हूँ कि गीता का बोर्ड एग्जाम है, पर ये बात गांव की है। अगर गीता शहर से गांव आती है और उस वजह से 3 लड़की की जगह 4 लड़की अगर इकट्ठा होती है जिससे हमारे एप्लीकेशन को अप्रूवल मिलने में और सहायक होता है, तो इसमें बुराई क्या है? ये बात पूरे गाँव की है। और बात रही गीता की पढ़ाई की, तो वो तो गांव में भी वो पूरी कर सकती है। गांव में भी तो टीचर्स है ना। आज 2 टीचर गांव में भी है जो पढ़ाने के लिए तैयार है, और हो सकता है गीता के आते ही अधिकारी लोग और टीचर्स यहाँ भिजवा दे, जिससे गीता की पढ़ाई पूरी हो सकती है। बाकी सब आप दुर्गा माँ पर छोड़ दो। अगर हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो दुर्गा माँ हमारा बुरा कभी नहीं करेगी। आप बेझिझक गीता को शहर से गांव बुला दीजिए। ऐसे भी हमारी बेटी बहुत बुद्धिमान है, वो पढ़ाई कवर करके अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाएगी। मैना की ऐसी बात सुनते ही रामकृष्ण को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसको भी ये सही रास्ता लगता है गांव में स्कूल बनवाने का जल्द से जल्द। इसलिए वह तुरंत अपनी बेटी को लेने निकल पड़ता है और अपनी बेटी को साथ ले आता है गाँव में। तो आओ बेटी, कैसा लगा इतने साल बाद अपने गांव आकर? बाबा, यहाँ तो बहुत ही गर्मी है। बेटा, क्लाइमेट का फर्क तो रहेगा ही हर जगह। अच्छा चलो, एक काम करो, अभी फ्रेश हो जाओ और जल्दी से फ्रेश होते ही मंदिर में जाकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद ले लेना। वैसे भी काफी दिन हो गए तुझे हमारे कुल देवी के मंदिर गए हुए। हाँ बाबा, वो तो मैं फ्रेश होते ही कर लूंगी। पर पहले मुझे ये बताइए, आपने कहा था कि मेरे गांव आने की कोई वजह है, तो वो वजह क्या है, बताइए अभी। देख बेटा, बात ऐसी है, इस गांव में लड़कियों के लिए कोई भी स्कूल नहीं है और हमने अधिकारियों के पास एप्लीकेशन डाला तो वहां से अप्रूवल नहीं आ रहा। ये कहकर कि गांव में
बहुत कम लड़कियां हैं जो स्कूल जाना चाहती है, तो उतनी लड़कियों के लिए गांव में स्कूल बनाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर 4 से 5 लड़की रही तो वो स्कूल बनाने का सोचेंगे भी। तो बस इस गांव में 3 लड़की है जो स्कूल जाना चाहती है। सोच रहे हैं तेरे आने से अगर 3 से 4 लड़की इकट्ठा हो सकती है तो शायद हमारा अप्रूवल जल्दी आ सके। बस इसी कोशिश में तुझे शहर से गाँव लाया गया है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो बाबा आप फिक्र मत करिए, 4 नहीं अब 5 से 6 लड़कियां हो जाएगी। मैं खुद घर घर जाकर सबको मनाऊंगी स्कूल के लिए, और मेरी बातों से हर कोई मान जाएगा। आपको कम से कम 5 से 6 लड़के इकट्ठा हो ही जाएंगे गांव में, जिससे जल्दी जल्दी स्कूल बन जाए। अब कुछ दिनों बाद सच में गीता की मेहनत की वजह से कम 5 से 6 लड़कियां इकट्ठा हो जाती हैं जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और रामकृष्णा खुद उन 5 से 6 लड़कियों को अपनी बेटी के साथ एक घर में जाकर छोड़ता है, जहां पर 2 टीचर राजी होती है उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए। स्कूल न होने की वजह से रामकृष्णा ने अपने गांव में खुद का एक जगह दिया था, जहां पर टेबल कुर्सी डालकर बच्चे पढ़ सके और वहाँ पे टीचर्स पढ़ा सके। धन्यवाद बाबा हमारे लिए इतना करने के लिए, और जल्दी आ जाना हमें लेने। हाँ हाँ, आ जाऊंगा, तुम सब मन लगा के पढ़ना। बस इसी तरह समय बीतता जाता है। रामकृष्णा उन लड़कियों को स्कूल छोड़ने भी जाता है और लेने भी जाता है। एक दिन की बात है, बाबा आपसे एक बात करनी है, क्या आप फ्री हैं? हाँ हाँ बेटा, बोलो। बाबा वैसे तो स्कूल में पहले से ही 2 टीचर कम पढ़ रही थी पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। अब उनमें से एक उमा मैम है जो बीमार पड़ गई और अब स्कूल नहीं आ पा रही है पढ़ाने के लिए। और बाबा आपने कहा था कि 5 से 6 लड़कियां अगर हो गई स्कूल के लिए तो अधिकारी वाले स्कूल बनवा देंगे, जिससे टीचर्स भी आ जाएंगे। अभी तक तो वो भी नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? बेटा मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, स्कूल नहीं तो कम से कम अभी टेम्परेरी के लिए टीचर्स ही भिजवा दे, जिससे जितने बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं कम से कम उतनों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। आखिर 10वीं की एग्जाम है, तुम चिंता मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं कुछ करवाता हूँ। और रामकृष्ण तुरंत ही अधिकारियों को फोन लगाना शुरू कर देता है, पर उसे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगली सुबह होते ही वह अधिकारी ऑफिस पहुंचता है। ये सब क्या हो रहा है सर? अभी तक मेरे एप्लीकेशन में कोई जवाब नहीं आया। आपने कहा था 4 से 5 लड़कियां हो जाएंगी तो कुछ एप्लीकेशन का जवाब आएगा, और अभी तो टीचर्स भी नहीं भिजवा रहे हैं। कितना मैंने कॉल किया, जितने बच्चे हैं वहाँ कम से कम उनका भविष्य तो खराब ना हो। कोई तो टीचर्स आप भिजवाओ गाँव में। इससे भी कोई फायदा नहीं होता और रामकृष्ण को उदास ही घर लौटना पड़ता है। चिंता मत करिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। और बात रही हमारी गीतों की, तो वो ऑनलाइन स्टडी कर रही है। मैडम बात सिर्फ गीतों की नहीं है, बात उन और 5 लड़कियों की है जो हमारे कहने पर पढ़ाई शुरू की है। उनका वापस से पढ़ाई पर से भरोसा नहीं हटना चाहिए। अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए या परीक्षा में वो जवाब नहीं दे पाई तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। काफी टेंशन हो रहा है। उस दिन थक हार कर रामकृष्ण सीधा माँ दुर्गा की चौखट पर जा उनसे अपनी सारी परेशानियां बताता है। अगले ही दिन खुश होती हुई गीता अपने बाबा से बात करने उनके पास आती है। अरे बाबा मजा ही आ गया, आज हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई है, वो तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेती है। नई टीचर? स्कूल में कोई नई टीचर आई है? हाँ बाबा आज ही आई है, तभी तो मैं भी इतना खुश होते हुए आपको बताने आई हूँ। रामकृष्ण खुशी से अधिकारी के पास फोन लगाता है उन्हें धन्यवाद देने के लिए। कौन सी टीचर? हमने तो कोई टीचर नहीं भिजवाई, हमारी तरफ से कोई टीचर नहीं आई है वहाँ पर। अरे क्यों मजाक कर रहे हो सर, आज ही तो टीचर ज्वाइन की है। मजाक मैं नहीं आप कर रहे हैं, या तो कोई आपको सपना पड़ा है। बोलते रहो हमारी तरफ से कोई टीचर नहीं आ गई है। सर कहीं आप टीचर की खोज में डिप्रेशन में ना आ गए हो, देखो अपना ख्याल रखना। ऐसे क्या अधिकारी फोन काट देता है और रामकृष्ण को भी बहुत आश्चर्य हो जाता है और उसका सर घूमने लगता है। अगले दिन होते ही रामकृष्ण स्कूल में पहुंचते हैं अपनी तसल्ली करने के लिए कि क्या सच में वहां टीचर आई है या नहीं। वह अंदर पहुंचकर देखता है तो सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे होते हैं और सच में वहां पर टीचर बोर्ड पर कोई एक सम सॉल्व कर रही होती है। ऐसा देख रामकृष्ण बहुत खुश होता है और वह चुपचाप स्कूल से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ सोचने लगता है। धन्यवाद माँ दुर्गा, मैं जानता हूँ ये आप ही का आशीर्वाद है मुझ पर भी और उन बच्चों पर भी। अब इस तरह से वह नई टीचर उन सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है और वो सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ते भी हैं। बोर्ड का एग्जाम पास आता होता है। टीचर्स और बच्चे दोनों मन लगाकर मेहनत करते हैं। काफी महीना निकल जाता है।
बच्चे इसी तरीके से पढ़ाई करते होते हैं और वो टीचर उन्हें पढ़ाती रहती हैं। समय निकल जाता है, बच्चे बोर्ड एग्जाम दे देते हैं और आज का दिन रिजल्ट का होता है। रामकृष्ण अपनी बेटी का रिजल्ट देख बहुत खुश होते हैं। वो पूरे राज्य में टॉप की होती है। खुशी से रामकृष्ण अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। बाबा, हमारे स्कूल की भी सारी लड़कियां अच्छे मार्क्स से पास हुई है और ये सबका क्रेडिट भवानी मैम को जाता है। हाँ हाँ बेटा, यह बात मैं जानता हूँ। आज मैं पर्सनली मिलकर उन्हें धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने मेरी बेटी को और मेरी बेटी जैसी स्कूल की सारी लड़कियों को पास करा दिया, वो भी इतने अच्छे मार्क्स से। रामकृष्ण को अधिकारियों का फोन आता है। बधाई हो रामकृष्ण, आपकी बेटी एकदम आप ही पर गई है। पूरे राज्य में टॉप किया है उसने। धन्यवाद धन्यवाद, पर ये कमाल मेरा नहीं, यहाँ पे नई टीचर आई भवानी मैम का है। आज उन्हें धन्यवाद बोलने जा रहा हूँ मैं। आप कौन सी भवानी मैम की बात कर रहे हैं सर? आपको उस दिन भी बताया था हमारे यहाँ से कोई टीचर नहीं आई है, और आपके कहने पर हमने इन्वेस्टिगेशन भी किया, वहाँ पर भी ऐसी कोई भवानी मैम नहीं आई है। आप कौन सी टीचर की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहा। अच्छा वो सब छोड़िए, आपको एक खुशखबरी देनी है। आज आपकी बेटी ने उस गाँव में पढ़कर पूरे राज्य में टॉप किया है, जिस वजह से आज आपका एप्लीकेशन जो इतने दिन से रुका हुआ था उसको अप्रूवल मिल चुका है। यानी अब उस गांव में स्कूल बनेगा और टीचर्स भी आएंगी। तो आपको डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, डबल बधाइयाँ। क्या हुआ बाबा, अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं? अरे हम सबके लिए खुशखबरी है। गीता के टॉप आने की वजह से हमारे एप्लीकेशन को अप्रूवल मिल गया है। अब हमारे गांव में स्कूल बनेगा, वो भी लड़कियों के लिए। और एक बात और, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने कोई भवानी टीचर नहीं भिजवाई है और ना ही यहाँ पे कोई भवानी टीचर जैसी करके आई है। उन्होंने ये पूरा इन्वेस्टिगेट किया है, उनका ये कहना है। एक काम करते हैं जी, वहाँ जाके उनसे मिल ही लेते हैं और इन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो कहाँ से आई है। चलिए चलते हैं। हाँ हाँ चलो जल्दी चलते हैं। अब सब लोग भवानी मैम से मिलने के लिए निकल चलते हैं। वहाँ पहुँचकर वो लोग देखते हैं कि भवानी मैम तो वहाँ है ही नहीं। अब वो लोग तुरंत हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का स्मरण करने लगते हैं। तब उन्हें भवानी मैम दिखाई देती हैं, जैसे कि वो पढ़ा रही हो, और तुरंत ही उनके स्वरूप में माँ दुर्गा माँ की मूर्ति दिखाई देती है और वो लोग झट से आँख खोल देते हैं। बाबा ये सब क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पे भवानी मैम नजर क्यों नहीं आ रही हैं? अरे अभी तक नहीं समझे, वो भवानी मैम से ही भवानी माँ थी जो स्वयं बच्चों को पढ़ाने आई थी, उन्हें तकलीफ में देख, और साथ ही साथ तुम्हारे बाबा की मदद करने, क्योंकि तुम्हारे बाबा माँ दुर्गा के सबसे बड़े भक्त हैं और वो अपने भक्तों को मुश्किल में नहीं देख सकती। और इतना एहसास होते ही तीनों वापस से हाथ जोड़ माँ दुर्गा के सामने खड़े हो जाते हैं और इस तरह माँ दुर्गा उन बच्चों की मदद के लिए और अपने भक्त रामकृष्ण की मदद के लिए टीचर बन के आ गई उनकी मदद करने। तो दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी युग के साथ जुड़े रहे।